नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक पीलीभंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य की कक्षा में हम हमारा जो पुस्तक है सृजन, उसका जो दूसरा पाठ सूरदास है उसके जो पद हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पहला पाठ संतवानी जो है वो पूरा कर लिया है और उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। सूरदास जी के बारे में हमें पढ़ना है। सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो एक अलग वीडियो में तैयार करके यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। आप उसको देखें, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो क्या है भेज दिया जाएगा, जिसमें आप उसका अध्ययन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सिर्फ पदों की चर्चा करेंगे। तो जो सूरदास जी के जो पद हमारी जो इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं वो भ्रमर गीत से सार से लिए गए हैं और भ्रमर गीत जो सार की रचना है सूरदास जी ने की है और सूर सागर ये पुस्तक है उसमें ये भ्रमर गीत सार लिखा हुआ है। भ्रमर गीत सार की भूमिका इतनी है कि भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज छोड़ करके वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो काफ़ी समय बाद वो क्या करते हैं, गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा संदेश भिजवाते हैं। तो उस समय उद्धव के साथ गोपियों का सखियों का वार्तालाप होता है और उस वार्तालाप में गोपियों की जो श्री कृष्ण के प्रति भावना है, जो प्रेम है, जो उनकी विरह की जो गहराई है, श्रृंगार का जो वर्णन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और हमारी ये जो दो पद हैं ये भी हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को और बढ़ाने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है कि गोपियों का प्रेम अनन्य भाव है, वो भावना जो है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर इनके पदों में देखने को मिलती है। तो जो सूरदास जी के ये जो दो पद यहाँ पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इस पद में जो पहला हमारा पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी में भगवान श्री कृष्ण से गोपियाँ प्रेम करती हैं और उद्धव को कहती हैं और समझाती हैं कि तुम ये जो हमें योग का, निर्गुण ज्ञान साधना का जो उपदेश हमें दे रहे हो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की क्या हैं, हम भक्त हैं या हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, हम प्रेम मार्गी हैं और हमारे लिए ये योग क्या है, किसी कार्य का नहीं, ये हमारे लिए व्यर्थ है। तब वो कहती हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी का मतलब है हारिल एक पक्षी है और वह सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रखता है। उसका मानना है ऐसा, उसके मन विश्वास है कि अगर मैं पकड़े रखूँगा तो गिरूँगा नहीं। हरि मैंने भगवान श्री कृष्ण। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वे हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। अगली पंक्ति है, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन से, वच मैंने वचन से, क्रम मैंने अपने कर्म से भी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया, नंद जी के पुत्र, सो उर अपने हृदय में दृढ़ मैंने मजबूती से क्या करी पकड़ी करके पकड़ रखा है उसको। क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हमने बड़ी मजबूती से अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से क्या कर रखा है, अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। कहने का अभिप्राय कि हम भगवान श्री कृष्ण को घनिष्ठ रूप से चाहती हैं और उनसे अलग अब हम नहीं हो सकती हैं। फिर कहते हैं, जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जकरी, जागत मैंने जागते हुए, सोवत मैंने सोते हुए भी, सपन मैंने स्वप्न में भी और सोतुक मैंने साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भी क्या है, कान है कान है, कृष्ण कृष्ण जकरी मैंने जकड़ रखा है। अर्थात हम सपने में, सोते समय, जागते समय, प्रत्यक्ष रूप में, कहने का अभिप्राय हर क्षण हम भगवान श्री कृष्ण के इस नाम को क्या करती हैं, रट लगाए रखती हैं। ये हमारी रट हमारी पकड़ी हुई है, यह हम इस रट ने हमें क्या कर रखा है, जकड़ रखा है, मजबूती से पकड़ रखा है। आगे कहते हैं, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी। सुनत ही जोग, ये योग की बात सुनते हैं। किसको कहा, ऐसो अली। अरे उद्धव, ये जो योग का संदेश जो हमें तो दे रहे हो, ये जो हमें तो योग की बात जो सिखा रहे हो ना, ये हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कैसा, तो कहते हैं ज्यों करुई ककरी, जैसे कोई करुई मैंने कड़वी, ककरी मैंने ककड़ी हो, जैसे कोई कड़वी ककरी हम खा लेते हैं
वैसे ही ये योग का संदेश हमें क्या लगता है। इसलिए हम तो प्रेम मार्गी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की सगुण उपासक हैं, हम प्रेम के उपासक हैं। इसलिए ये जो योग की बात है, निर्गुण निराकार ईश्वर की जो हम तो बात बता रहे हो, ये हमारे लिए तो ककड़ी के समान है। और ककड़ी कैसी? कड़वी है। अब आगे कहती है कि सोई व्याधि, आप हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, एक ऐसा रोग ले आए हो, हमें ले आए, हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी, जिसे ना तो देखा है, ना सुना है और ना ही कभी किया है। 3 बातें कह दी। क्या? कि आप हमारे सामने एक ऐसे रोग को ले आए हो, एक ऐसी व्याधि, एक ऐसी बीमारी को ला के हमने रख दिया है जिसको ना तो हमें कभी देखा, ना कभी हमने सुना और ना ही हमने कभी किया है। वो बीमारी क्या है? वो योग की बीमारी है, वो निर्गुण निराकार साधना की बीमारी है। अब आगे कहते हैं गोपियाँ उनको बता भी देती हैं कि ये देना कहाँ है। तो वो कहती हैं यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री माने जिनका मन अस्थिर हो, चंचल हो। कहते हैं यह सूर दाजी गई है, तो ये तो माने ये योग की जो साधना जो हमें बता रहे हो, निर्गुण निराकार की उपासना बता रहे हो, तिन्हें उन्हें ले दीजिए, ले जा करके दे दीजिए। किन्हें? जिनके मन चक्री, जिनका मन क्या है? चक्री अर्थात चंचल है, अस्थिर रहता है। देखो हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हो गया, घनिष्ठ हो गया है, हम तो वहाँ से क्या नहीं हो सकती, अब अलग नहीं हो सकती। परंतु जिनका मन कहीं चंचल रहता है, जो कभी एक जगह टिकते नहीं है, ऐसों को क्या करें आप? ये निर्गुण निराकार योग का ये जो उपदेश है, निर्गुण साधना का जो संदेश है, आप उन लोगों को ले जा करके यह दे दीजिए। कहने का अभिप्राय यहाँ पर निर्गुण योग साधना पर सगुण की विजय बताते हैं। विजय का ये आह्वान करते हैं कि हम प्रेम मार्गी हैं, सगुण मार्गी हैं और ईश्वर की सगुण रूप के साक्षात दर्शन की हम क्या हैं? उपासक हैं, दासियां हैं। इसलिए हम तो क्या है? भगवान श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान हमने पकड़ रखा है। हमारा दूसरा पद है हम तो दो ही भांति फल पायो। इस पद की भूमिका के रूप में हम देखें तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से ही वार्तालाप करती हैं, क्योंकि भ्रमर गीत सार का यह पद है। और इस पद में मिलन और विरह कि भगवान श्री कृष्ण अगर हमें मिल भी जाते हैं और हमसे दूर भी हो जाते हैं, दोनों स्थितियों में गोपियों का ही क्या है? लाभ है, हित है। गोपियाँ अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं कि हमारा तो दोनों भांति क्या है? लाभ ही लाभ है। कहते हैं हम तो दुहु मैंने दोनों भांति मैंने तरीके से फल पायो, फल की प्राप्ति की है। 2 भांतियाँ कैसी? अगर हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो भी हमें क्या है? हमारा हित है, हमें श्रेष्ठ फल मिला। अगर वो हमसे दूर होते और हम उनके प्रेम को क्या करती हैं? व्यक्त करती हैं, तो भी हम भगवान की क्या बन जाती हैं? उपासक बन जाती हैं, भक्त बन जाती हैं, दासियाँ बन जाती हैं। तो हम उस विरह की स्थिति में भी क्या हैं? उनके नज़दीक हैं। संसार के लोग हमें जानेंगे कि वास्तव में गोपियाँ क्या हैं? एकनिष्ठ प्रेमी का हैं, जो श्री कृष्ण से क्या करती हैं? स्नेह रखती हैं। आगे कहते हैं जय ब्रजनाथ मिले तो नीको। ब्रजनाथ मैंने भगवान श्री कृष्ण, नीको मैंने श्रेष्ठ, उच्च, अच्छा है। नात्रु जग जस गायो, नत्रु अगर नहीं मिले तो जग मैंने संसार में यश हम उनका गाएंगे। कहती हैं गोपियाँ कि अगर भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम उच्च हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए, साक्षात उनके साथ हम रहें। अगर वे नहीं मिलते तो हम उनके यश को, उनकी महिमा को इस संसार में गाते हैं। आगे कहते हैं कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु पाती। अब कहते हैं कह वे कहती हैं गोकुल की गोपियाँ, गोकुल गांव की गोपियाँ, सखियाँ स्वयं अपने लिए कहती हैं कि गोपी सभी गोपियाँ क्या है? वर्णहीन, मैंने वर्ण से हीन, मैंने रंग के आधार पर भी अगर हम क्या है? सबसे हीन अर्थात नीची हैं। लघु पाती लघु जाति, यहाँ पर शब्द है लघु जाति। लघु जाति का मतलब हम छोटी जाति की हैं, हम जाति से भी क्या है? छोटी हैं। तो कहती हैं कि हे उद्धव अब हमें बताओ, हम गोकुल की वासी हैं, गोकुल की रहने वाली गोपियाँ वर्ण से भी और जाति से भी क्या है? छोटी हैं। परंतु अब कहते हैं कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती। कह वे कहते हैं कि कमला के स्वामी, वो जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उनको क्या बताया जाता है? कमला के स्वामी मैंने लक्ष्मी के पति मैंने विष्णु बताया जाता है। उस विष्णु के साथ में हमने क्या किया? मिल बैठी एक पाती, हम उनके साथ में एक पंक्ति में बैठी हैं।
हम गोपियाँ क्या हैं, वर्णहीन और जाति से हीन है, परंतु वहीं जगत के स्वामी कमला के जो पति भगवान विष्णु जो कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार लिया है, उसके साथ में हमने क्या किया, एक पंक्ति में बैठी, अर्थात वे हमारे साथ बैठे हैं। अब हमें बताओ कि हम कैसे उनसे दूर हो जाएं। तो आगे कहते हैं, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। अब कहते हैं निगम ध्यान का मतलब यहाँ पर है जो वेदों के अध्ययन करता है, वेदों को जानने वाले हैं। मुनि ध्यान, मुनियों के ध्यान में, ऋषियों के जो ज्ञानी तपस्या करते हैं ऋषि, उनके बारे में कहा। अगोचर अर्थात इंद्रियों से परे हैं, जो अदृश्य है। निर्गुण निराकार में तो यही है कि वे निराकार हैं, निर्गुण हैं, उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है। तो ऐसे भगवान को कौन जानते हैं, वेदों के अध्ययन करने वाले ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, इंद्रियों से परे जो हैं वे ते भय घोष निवासी। घोष मैंने यहाँ ब्रज के, वृंदावन के, गोकुल के क्या है, वे निवासी है। घोष निवासी, हम अहीरों की बस्ती के हैं, माने हम ग्वालों की बस्ती के वो हैं। कहाँ से गए वो मथुरा, वो यहीं से तो गए। अब वो कहती हैं ता ऊपर अब साच कहो दो मुक्ति को निखिदासी। ता ऊपर, तो अब हमें बता दो, सच सच बताना, अब यह जो मुक्ति है वो किसकी दासी है। क्यों, क्योंकि गोपी अपने आप को श्रेष्ठ बताती हुई कहती है कि जिस भगवान को वेदों के अध्ययन करता, ऋषि मुनि और इंद्रियों से परे जो है, उस भगवान कृष्ण के उपासक आप हो, और वे भगवान कृष्ण वहाँ मथुरा में बैठे हैं, वो कहाँ के रहने वाले, वो घोष वैसे अर्थात अहीरों की बस्ती से ही गए हैं। इसलिए अब हमें ये बता दो ये जो मुक्ति है वो किसकी दासी है। तो गोपियाँ कहती है ये मुक्ति भक्ति की दासी हैं, और हम भक्ति के उपासक हैं, इसलिए हमें मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। हम तो स्वयं क्या हैं, उस भगवान के साथ बैठे हुए हैं, भगवान का साथ हमने प्राप्त किया है। जोग कथा पां लागो ऊधो ना कहूँ बारंबार। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये योग की जो कथा है ना, अब ये मत कहो, हम पां लागो उद्धव, हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं उद्धव, क्या कि ना कहो बारंबार, ये तुम हमें योग की कथा बार बार मत कहो। क्यों, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। तब वो अंत में कहते हैं सूरदास जी, सूर श्याम तजी और बजे। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को तजी मैंने छोड़ करके और बजे, मैंने और किसी का अगर कोई ध्यान करता है, जो ताको तो ध्यान रखना, ध्यान बताए तो ताको वो कैसा है, कैसा, जननी छार। जननी छार का मतलब यहाँ पर हीन तुच्छ बताया गया है। जननी मैंने माता, वो अपनी माता को तुच्छ बताता है। कहने का अभिप्राय सूरदास जी कहते हैं के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और की भक्ति करता है, किसी और की ध्यान करता है, वो हमारे मायने में, उनके एहसास में कैसे हैं कि वो अपनी माता को ही क्या करता है, तुच्छ बताता है, अपनी माता को हीन बताता है, अपनी माता का उसने त्याग कर दिया, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। इस प्रकार गोपियों ने यहाँ पर पूरे पद्य में यही स्पष्ट किया कि हमें भगवान श्री कृष्ण का मिलन और विरह दोनों क्या है, यश देने वाला है, लाभ देने वाला है, हमारे लिए हितकर है। हम भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। निर्गुण जो ब्रह्म हैं वो ब्रह्म भी हमारे साथ हैं, हमारे यहीं के निवासी हैं, इसलिए हम मोक्ष की प्राप्ति करने वाले नहीं हैं, हम तो भक्ति की ही दासी हैं। इस प्रकार ये हमारे इस पाठ के 2 पद हैं, आगे 4 पद आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर ग्रुप में आप हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।